चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में रिलेशन और फंक्शन चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें प्रीवियस क्लास में आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम लोग चर्चा किए थे। रिलेशन तीन प्रकार के होते थे मेन रूप से, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? कोई भी रिलेशन किसी सेट ए में रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहलाएगा जब ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। दैट इज, दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि एक्स रिलेटेड एक्स हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स एक्स एलिमेंट किसका हो, ए का होगा, आर का, है ना, उन सभी एक्स के लिए जो बिलोंग्स करेगा किससे, ए से। सिमेट्रिक का हमारा कंडीशन था कि अगर एक्स रिलेटेड वाई से हो तो वाई को भी रिलेटेड एक्स से होना, जहां की वेयर एक्स वाई एलिमेंट होगा किसका, ए का, अगर रिलेशन सेट ए में डिफाइन है तो। क्लियर? और ट्रांजिटिव का रिलेशन था कि अगर एक्स रिलेटेड वाई से है और वाई रिलेटेड जेड से है तो एक्स को भी जेड से रिलेटेड होना। अगर ऐसा कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। और वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाया भी था, समझाया था। क्लियर? आज एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज के एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखिए कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। मतलब आपको दिखाना है कि जितने भी आपको रिलेशन दिया है, क्या दिखाना कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। अगर इसके कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? क्या हुआ एग्जाम्पल 6 में, क्या प्रॉब्लम है? तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 हो रहे तो उस भी अपने से नहीं बना है? नहीं बन रहा है? अच्छा, उस पर भी हम आएंगे, कोई बात नहीं। लाइए भाई एग्जाम्पल 6 से पहले हम लोग करते। यहां पर क्या कर रहा है देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल 6 ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए बराबर एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? चलिए देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। यहां पर आर जो रिलेशन डिफाइन है सेट ए में, ए का एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। सही है? और आर एक रिलेशन है। आर रिलेशन क्या है, शॉर्टकट में मैं लिखता हूं यहां पे, आर बराबर, आर का एलिमेंट ए बी है, आर का एलिमेंट ए बी है, सच दैट जहां की लिखा है बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। चलिए बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ ए एंड बी आर आइदर, आइदर मतलब या तो, है ना, आइदर ऑड, है ना, आइदर ऑड मतलब विषम हो या इवन हो, विषम हो या इवन हो। क्या आप रिलेशन के एलिमेंट को बना पाए हैं? आप ही से मैं पूछ रहा हूं, आपने सवाल किया कि सर ये समझ में नहीं आया, क्या आपने रिलेशन के एलिमेंट को बना पाए हैं? अच्छा यही नहीं समझे, ये कितना आसान है बताइए। करा आर का एलिमेंट ए बी है, मतलब ए रिलेटेड बी से होगा, कब, जब बोथ ए और बी या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। मतलब ए और बी दोनों या तो ऑड होगा या तो विषम होगा या तो सम होगा। अब सवाल रिलेशन सेट ए में है, आप खुद, पहले हम इसको डायग्राम से इसको बताने का थोड़ा सा हम प्रयास करते। चलिए मान लेते 1 2 3 4, थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है? ये सेट ए है, ए टू ए रिलेशन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर है? करा ए और बी जो है या तो दोनों ऑड है या तो दोनों इवन है। बताइए 1 1 से रिलेटेड होगा? एकदम होगा, क्योंकि 1 1 क्या है, ऑड है। लेकिन 1 2 से नहीं होगा, क्योंकि 1 ऑड हो जाएगा और 2 इवन हो जाएगा। 1 विषम हो जाएगी और 2 क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। मतलब ए और बी दोनों या तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। तो 1 फिर किससे होगा, 3 से, 1 5 से, 1 7 से। 2 का कहानी हम लोग करेंगे, अगर हम 2 का कहानी करेंगे तो 2 2 से होगा, 2 4 से होगा, 2 6 से होगा। एलिमेंट बनाने आया, पहले ये बताइए ना, एलिमेंट बनाने आया, अब रिलेशन का एलिमेंट बना दोगे? चलिए तो पहले रिलेशन का एलिमेंट ही बना लीजिए।
अब सोचिए रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या बनेगा, रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या बनेगा। अगर रिलेशन के एलिमेंट की हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 1 1 होंगे, 1 3 होंगे, 1 5 होंगे, 1 7 होंगे। क्लियर है? 2 का उठाइएगा, 2 4 होंगे, हाँ 2 2 भी होंगे, 2 2 होंगे, 2 4 होंगे। चलिए और बढ़ते हम लोग, 2 6 होंगे और नहीं होंगे, 3 1 होगा, 3 3 होगा, 3 5 होगा, 3 7 होगा। क्या सही मैं बोल रहा हूं? 4 करिएगा तो 4 का 2 के साथ होगा, 4 का 4 के साथ होगा, 4 का 6 के साथ होगा, 5 का 1 के साथ होगा, 5 का 3 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ होगा, 5 का 7 के साथ, 6 का फिर कहिएगा पुनः, 6 का 2 के साथ होगा, 6 का 4 के साथ होगा, 6 का 6 के साथ होगा, 7 का 1 के साथ होगा, 7 का 3 के साथ होगा, 7 का 5 के साथ होगा और 7 का 7 के साथ। कोई दिक्कत? अब ये रिलेशन को दिखाना कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिखाइए, क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्या प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? देखिए रिफ्लेक्सिव का कंडीशन में दिखा देता हूं। यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। हाँ 7 7। क्या रिफ्लेक्सिव में कहीं कोई आपको संदेह, सिमेट्रिक में संदेह है? अगर 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। सिमेट्रिक में भी आपका संदेह नहीं है। ट्रांजिटिव का कोई उठा लीजिए, 1 3 है, अगला हम ले लेते हैं 3 5, 1 3 3 5, 3 3 कैंसिल हो गया, मानिए y है, 1 5 एलिमेंट है। क्या कोई दिक्कत? पहले यहां तक बताइए ना, आगे हम चल रहे हैं और है क्वेश्चन का पार्ट। भाई आप फरबरा क्यों रहे हैं? पहले यहां तक कोई दिक्कत? अभी तो आपसे रिलेशन का एलिमेंट ना बोल रहा था। ये क्या कह रहा सर, हम समझे न कहें। आर का एलिमेंट ए भी था, जहां बोथ ए एंड बी क्या था, या तो ऑड था या तो इवन। मतलब ए और बी दोनों या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। देखो बैलेंस रिलेशन दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन का कुछ और पार्ट बोला है। क्वेश्चन का पार्ट बोला है फर्दर, फर्दर मतलब आगे। एक क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जैसे बोल रहा चीजों को हम करते चलेंगे भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन रहे। फर्दर करा सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other। दिखाइए कि ये जो सबसेट एक लिया है, सेट का सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1 3 5 7 अपने आप से रिलेटेड क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि 1 3 5 7 सभी ऑड संख्या है, तो ऑड का ऑड के साथ रिलेशन होगा ही। क्या? एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 6 भी अपने आप के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, होगा क्योंकि 2 4 6 सब क्या है? इवन है। 2 2 से होगा, 2 4 से होगा, 2 6 से होगा, 4 2 से होगा, 4 4 से होगा, 4 6 से होगा, होगा ना? लेकिन क्या 1 3 5 7 का एक भी एलिमेंट 2 4 6 से रिलेटेड होगा? क्योंकि 1 3 5 7 क्या है और 2 4 7 क्या है? जबकि रिलेशन कर रहा है या तो दोनों ऑड होना चाहिए या तो, वही बतवा तो लिखा है, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 6। क्या कोई दिक्कत है? क्वेश्चन बड़ा होने से नहीं होता। आप क्या किए होंगे, बड़ा क्वेश्चन लगा होगा, थोड़ा लेंदी जल्दी लगा होगा, छोरो सर है ना। समझ में आया ना बात? कोई दिक्कत है? फर्दर ये कह रहा था क्या कि दिखाइए कि 1 3 5 7 का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, होगा। 1 1 से होगा, 1 3 से होगा, 1 5 से होगा, 1 7 से होगा, 3 1 से होगा, प्रत्येक होगा। ये मतलब ये सेट पहले ए था, अब ये सबसेट की हम लोग बात कर रहा है। मतलब कहने का मतलब 1 3 5 7 और यहां पर हो गया 1 3 5 7। तो क्या ये रिलेशन नहीं होगा? ये यहां पर 1 1 से होगा, 1 3 से, 1 5 से, 1 7 से, फिर 3 1 से, 3 3 से, 3 5 से, 3 7, सब एक दूसरे से। वही कहानी इसके साथ भी होगा। लेकिन क्या 1 3 5 7 का कोई भी एलिमेंट 2 4 6 से रिलेटेड होगा? क्यों नहीं रिलेटेड होगा? क्योंकि एक ऑड है, दूसरा, जबकि रिलेशन ऑड ऑड में है, इवन। कोई दिक्कत तो बताइए, आगे बढ़ जाए। चलिए हम एक्सरसाइज पे आए थे, बट कुछ बच्चे ने बोले कि चलिए मैं एक ही क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ा था।
कम से कम वो तो बना लेते। एक भी क्वेश्चन आपको अगर अपने से नहीं बन रहा है तो बड़ा गड़बड़ बात है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। बाकी देखो सॉल्यूशन के लिए तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का जहां खोजिएगा वहां मिल जाएगा आपके मोबाइल ऐप्स में। किताब मतलब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी बिकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन को छापना, जैसे हम मान लिया एक एक चीजों को लिखा है छापवाए, वो डजंट मैटर है, वो छापा हुआ है कहीं भी है, चीजों को समझना है यहां में, है ना। देखिए करा डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको दिखाना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। रिलेशन आर है सेट ए में, रिलेशन आर है सेट किसमें, ए का एलिमेंट कहां है, 1 से लेके 14 तक है। 1 से लेके कहां तक है, 14 तक है, 14। बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो रिलेशन का एलिमेंट आपको दिख ही रहा है, आपको इसको अब लिखने के हम प्रयास नहीं करते। 1 से लेके कहां तक है, 14 तक। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर, आर का एलिमेंट कितना है, यहां भी देखिए आप देख सकते हैं ए से एक ए है, आर का एलिमेंट एक्स वाई है, जहां की 3x माइनस वाई बराबर क्या 0, 3x माइनस वाई बराबर, मतलब कहने का मतलब आर का एलिमेंट एक्स वाई है और वही एक्स वाई से रिलेटेड है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। क्लियर है, मतलब हम इसी में, और एक्स वाई लेना है कौन, 1 से लेके 14 तक में, वही लेंगे ना, क्योंकि रिलेशन किस में डिफाइन है, इस सेट में डिफाइन है। क्लियर, एक्स वाई का जो भी हम मान लेंगे 1 से लेके 14 तक, लेकिन इस प्रकार से लेंगे जो इस कंडीशंस को, ये जो कंडीशन दिया गया है उसको फुलफिल करे। 3x माइनस वाई बराबर 0, या यू कहिए y बराबर 3x, y बराबर, बताओ क्या रिलेशन का एलिमेंट बनाने आया पहले, रिलेशन का एलिमेंट क्या बनेगा, 1 3 बनेगा, बोलो 1 3 बनेगा। पहले ये इस पर सब लोग सहमत है, 1 3 मतलब x का मान 1, y का मान, अब रख के देखो x का मान y का मान 3, 0 हो रहा है, ऐसे भी y बराबर 3x। दूसरा क्या बनेगा 2 6, चल बहुत बढ़िया। तीसरा 3 9, अगला 4 और आगे कोई कहेगा सर 5 रख दीजिए, 5 रखेंगे तो 15 हो जाएगा। और x और y दोनों एलिमेंट किसका होना चाहिए, a का, a में 15 है, रिलेशन का एलिमेंट इससे ज्यादा कुछ बनेगा। पहले रिलेशन का एलिमेंट, अगर रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका एलिमेंट बनाने का प्रयास कीजिए। एलिमेंट बना दिए, अब इस रिलेशन को दिखाना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चलो ये बच्चा बताएगा, करा दो, तुम ही को बोल रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए ना, उतना समय से नहीं देख रहे थे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सेट ए में, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, कुछ नहीं पते ना, अब देखिए 4 बार बोले हैं कंडीशन, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, कुछ देख इतना क्या ना दिमाग, उतने बात पूछेंगे ना बताएगा। हम तो शुरू से 10 साल से यही कहानी को झेल रहे हैं ना। अरे रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन है, 3 गो लाइन दिमाग में नहीं याद होता है ना, ऐसा इसका हाल नहीं है अभी, मतलब बहुत लोगों को खराब। आप ही बताइए रिफ्लेक्सिव होने का क्या कंडीशन है, एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई एक्स ही बोल रहा है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन, अब छोटा कहीं रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, 3 गो बात दिमाग में घुसवे ना करता, पता नहीं लगता स्पेस नहीं है क्या, मेमोरी फुल होल है, अगर कचरा है मेमोरी में कुछ तो उसको डिलीट करो। रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन बना है, इतना बढ़िया से दिमाग में हटा लो कि कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, कोई भी रिलेशन जिस, देखिए आर ए एक्स छोड़ो, वो तो कोई पार्टिकुलर बात है, कि जनरलाइज बात की करो कि कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना, कि दिमाग में टेप कर लो, नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, सुनते रहो एक के बतिया के। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यही है कि कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है, कोई जरूरी कि हमेशा ए में ही रहेगा, ये जनरल बात बोल रहे हैं ना भाई, कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक सदस्य अपने आप से रिलेटेड होना, ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। यहां पर रिलेशन हमारा आर सेट ए में डिफाइन है,
मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। इस सेट का एलिमेंट है कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहां तक? 14 तक, है ना जी। मतलब 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 से रिलेटेड होना चाहिए, डॉट 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 14 14 से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब रिलेशन का एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3। क्या ये सब है? अब इसको पता है कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, तो इसको क्या समझ में आएगा भाई? सिमेट्रिक बोलता है, रिफ्लेक्सिव पूछते हैं तो बैठो यार, तुम लोग से कोई आशा या नहीं है, बोले ना। क्या बताओ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं ना है? बोलेंगे हेयर 1 1 एलिमेंट आर का नहीं है। अब कहेगा साल इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए लिखेंगे हेयर 1 1 एलिमेंट आर का नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, कोई अपने आप से रिलेटेड है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में बात आ रही है? बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन बताए थे? अगर x रिलेटेड हो y से, y को भी x से रिलेटेड होना। यहां पर 1 रिलेटेड 3 से है, क्यों? क्योंकि 1 3 एलिमेंट r का है, इसका मतलब 1 रिलेटेड 3 से है। तो क्या 3 रिलेटेड 1 से है? 2 रिलेटेड 6 से है, तो क्या 6 रिलेटेड 2 से है? तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। जो बता रहे उसी को लिखना है कि चूंकि यहां पर 1 2 एलिमेंट r का है, बट 1 3 एलिमेंट r का है, बट 3 1 एलिमेंट r का नहीं है। 2 6 एलिमेंट r का है, बट 6 2 एलिमेंट r का नहीं है। वो तो सम नहीं है। एगो भी अगर वैसा मिल गया रिलेशन का एलिमेंट जिसमें कि x रिलेटेड y से है, बट y रिलेटेड x से नहीं है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात। क्या ये ट्रांजिटिव दिख रहा है आपको? क्यों? कारण बताएगा बच्चा, बता दो। हाँ, कारण बताओ। अरे वो तो कारण इसमें बताओ ना कारण। वो तो ठीक है, तुम बोल रहा है कि ट्रांजिटिव का कंडीशन, इसमें क्यों क्यों नहीं ये ट्रांजिटिव है? एक इसको भी नहीं समझ में आया, मैंने बोल दिया चीजों को। ये बोल रहा है कि सर इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं। देखिए इसकी बातों को हम समझिए। ये बोल रहा सर ये इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है कि 1 रिलेटेड 3 से है और 2 रिलेटेड 6 से है और 1 6 से रिलेटेड नहीं। यही देखने के लिए तुमको बताए थे। हाँ, यही देखना है। अब असली पॉइंट पे आया। मैंने आपको सिखाया था ट्रांजिटिव का रिलेशन कि अगर x रिलेटेड हो किससे? y से, और फर्दर y रिलेटेड हो z से, तो आपको देखना है कि x z से रिलेटेड है या। हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 रिलेटेड 3 से है, क्योंकि 1 3 एलिमेंट है r का, और फर्दर खोजेंगे 3 है। अब इस पर तुम क्यों चल गया? 3 रिलेटेड 9 से है, लेकिन 1 रिलेटेड 9 से, इसीलिए ये ट्रांजिटिव। इसमें क्या और कोई ट्रांजिटिव का केस यहां बनेगा? नहीं बनेगा। 2 रिलेटेड 6 है, फर्दर 6 किसी रिलेटेड नहीं, तो बातें खत्म हो गई उसकी। देखिए चीजों को नहीं हो करना अलग बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना वो एग्जैक्ट बात। ये ठीक है, ये बोल रहा नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन पूछे तो बोल रहा है 1 रिलेटेड 3 से है और 2 रिलेटेड 6 है, 1 6 देख रहा है। गलत देख रहा है ना? मैंने दिमाग में है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका? गलत है। ये चीजों को समझो। यहां 1 रिलेटेड 3 से है और 3 रिलेटेड 9 से है, बट 1 9 से रिलेटेड। इसी कारण से ये ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव का कंडीशन ही है कि अगर x रिलेटेड y से होगा और y रिलेटेड z से होगा, तो देखना है कि x z से रिलेटेड है या। अगर x रिलेटेड y से और फर्दर y है ही नहीं, तो केस ही नहीं बन रहा है। वो केस बन रहा है क्या? उसी में मान लिया जाए सिमेट्रिक देखना है तो x रिलेटेड y से है, तब ना देखेंगे कि y रिलेटेड x से है कि नहीं। जो x रिलेटेड y है उसको देखने की कोई जरूरत है? चलिए, तो ये समझ गए ये रिलेशन कैसा आया? ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, ना ये स्वतुल्य संबंध है, ना ये सममित संबंध है, और ना ये संक्रामक। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए यहां पर रिलेशन किसमें डिफाइन है, कोई बताएंगे हमको? सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से, यहां प्रवचन सुनने नहीं आया। यहां रिलेशन किसमें डिफाइन है? जल्दी बोलेंगे। नेचुरल नंबर में। किस सेट में है? लिखल है
सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, तो लिख भी दिया भाई, बहुत बढ़िया। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब जैसे रिलेशन ए में रहता था, इसलिए कहे कुछ भी किसी में भी रिलेशन डिफाइन रह सकता है, ये जरूरी नहीं कि ए में ही रहेगा। यहां पर किस में रिलेशन डिफाइन है? नेचुरल नंबर। चलिए, नेचुरल नंबर कहने का मतलब एन बराबर, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। रिलेशन क्या है बताओ? एंड आर का मान देखो, आर क्या है, आर के बारे में लिखो। आर का एलिमेंट है एक्स वाई, आर का एलिमेंट एक्स वाई, ठीक है। सच दैट जहां की y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, एंड एक और बात दिया है कि x का मान आप 4 से छोटा ही रख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। रिलेशन को पहले बढ़िया से इसको समझिए। r का एलिमेंट है x y, मतलब x रिलेटेड y है, x वैसे y से रिलेटेड है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और यहां पे बोल रहा है कि x का मान 4 से क्या है? x और y दोनों एलिमेंट किसका होगा? नेचुरल नंबर का, क्योंकि रिलेशन किस में डिफाइन है? अरे रिलेशन किस में डिफाइन है? नेचुरल नंबर। ये जो रिलेशन डिफाइन है वो किस में? नेचुरल नंबर। अब रिलेशन का एलिमेंट बनाओ कि रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या होगा। तो आर का एलिमेंट कह रहा है एक्स वाई, जहां की वाई बराबर एक्स प्लस 5, और इस एक्स का मान जो आप रख सकते हैं वो 4 से छोटा। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 4 से छोटा नेचुरल नंबर अगर आप देखेंगे यहां पर तो 1 2 3 है, मतलब आप एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं? 1 2 3, उससे ज्यादा कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अगर आप 1 रखिएगा तो क्या आएगा? 1 रखिएगा 6 आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर 1 रखिएगा तो 6 आएगा, 2 रखिएगा तो 7 आएगा, 3 रखिएगा और कुछ आएगा? बताइए, रिलेशन का और एलिमेंट कुछ बनेगा? क्योंकि यहां पर अच्छा, ये बतवा अगर ना लिखता बहुत एलिमेंट बन जाता, बनता ना। एक्स का मान आप रखने के लिए 1 2 3 स्वतंत्र है, बहुत एलिमेंट बनता। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया कि एक्स का मान 4 से क्या है? छोटा है, 4 से, तो एक्स के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं? 1 3 5 1 3 1 2 3 1 2, उससे रिलेशन का एलिमेंट क्या क्या आया? 1 6 2 7 और 3 8। क्या आपको लगता है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? पक्का आपको लगता है? क्यों बताइए, रिलेशन बताइए ना, आप ही को पूछ रहे हैं। क्या हो जाइए, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हम इतना बोलते हैं, आप लोग बोलबे ना करते हैं। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप ही बताइए, आप बताइए। समझ में नहीं है? क्यों नहीं है बताइए तो। क्लास आए ही नहीं है, वीडियो तो ओपन। आप बताइए। हाँ, रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? ये क्यों नहीं है? क्या यहां देख के बताइए। हाँ, ये रिलेशन किस सेट में डिफाइन है? नेचुरल नंबर में। रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन क्या है? अगर रिलेशन नेचुरल नंबर में डिफाइन है तो नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना। यस या नो? नेचुरल नंबर का एलिमेंट कौन कौन है? 1 2 3 4 5 डॉट ऑन इंफिनिटी, मतलब 1 1 एलिमेंट आर का होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4, बट ये सब है। क्या ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे? इतना तो बात आपको बताएं कि कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट का अगर प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव। यहां पर रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है तो नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड होना चाहिए 1 से, 2 2 से, 3 3 से, मतलब रिलेशन के एलिमेंट में यहां होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4। आप लिखिएगा, चूंकि यहां पर 1 1 एलिमेंट आर का नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है। इसका कहने का मतलब एक्स एक्स एलिमेंट आर का नहीं है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर नहीं, ए नहीं, क्या एन, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? लिखिएगा, चूंकि 1 रिलेटेड है 6 से, बट 6 रिलेटेड 1 से, मतलब 1 6 एलिमेंट आर का है बट 6 1 एलिमेंट आर का, 2 7 एलिमेंट आर का है बट 7 2 एलिमेंट आर का, 3 8 एलिमेंट आर का है बट 8 3 एलिमेंट आर का, जो कि होना किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक भी। ट्रांजिटिव का तो कुछ बातें नहीं बन रहा है, एक्स रिलेटेड बाई या फर्दर बाई है ना, तो कोई केस ही नहीं बन रहा है कि इसमें कुछ देखना है। ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक, ना
क्या समझ में आ गया आपको? देखिए, हालांकि आज के डेट में रिलेशन और फंक्शन से बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, बड़ा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। पैटर्न इधर जो है, अब तो कुछ कुछ रिलेशन और फंक्शन का पार्ट ही घसका दिया है एनसीईआरटी, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन देगा। ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन दे देगा रिलेशन दिखाइए, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा। तो देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कंडीशन को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़े आगे, प्रॉपर लिख लीजिएगा ना, कि लिख के बताएं, जो आप समझते हैं उसी को लिखिए। हम अभी भी कहते हैं, एक हम प्रीवियस क्लास लिख के दिखाए थे ना बारी बारी से, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे, चूंकि यहाँ 1 1 एलिमेंट आर का नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, दैट इज x x एलिमेंट r का नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए दिया गया संबंध r स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर लिखेगा सममित के लिए, क्योंकि 1 6 एलिमेंट r का है लेकिन 6 1 एलिमेंट r का नहीं है, 2 7 एलिमेंट r का, तो तुमको दिखा देंगे काउच। दैट इज इसका कहने का मतलब एक्स वाई एलिमेंट r का है बट y x एलिमेंट r का, जहां की x y एलिमेंट किसका है, n का, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। इसी प्रकार से लिखिए जो आप समझते हैं। अरे किस कैसा हूं, आप समझ के ही बोले होंगे ना कि रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं बोल दिए होंगे। जो समझते हैं वही बात को लिख देना है, लिखने से डरना नहीं है। हर लोगों का लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका मेन भाव एक होनी चाहिए। क्लियर? कोई लैंग्वेज में ही लिख सकता है कि चूंकि 1 6 से संबंधित है लेकिन 6 1 से संबंधित नहीं है, वैसे भी लिखिए, क्या गलत है? सिंबल में लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए, जैसे लिखना है लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? अच्छा, एक में ही क्वेश्चन इतना जा रहा है। मजे की बात है कि एक में 5 क्वेश्चन है और 5 में 5 क्वेश्चन है, 5वां में 5 क्वेश्चन है। मतलब सोच लीजिए कि एक में टोटल उधर 5 और 4 9 क्वेश्चन, 10 कैसे हुआ? मैथ के स्टूडेंट होके घर बनाया जाता है। अरे भाई, एक में पहले 1 2 3 4 तो 4 को ही हुआ, अब 5 में 5 क्वेश्चन है, तो उधर 5 4 9 ना हुआ, 10 कैसे हो जाएगा? चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। सेट ए डिफाइन है, बोलो ए है ना जी, बताओ ए यहां पर दिया हुआ, ए का एलिमेंट कितना है? सेट ए देखो, इसी में रिलेशन डिफाइन 1 से लेके कहां तक? आर क्या कर रहा है? एक्स वाई, जहां की वाई एक्स से वाई भाज्य है किससे? एक्स। मतलब यहां पर आर का जो एलिमेंट बना है, आर बराबर, आर का एलिमेंट एक्स वाई है, आर का एलिमेंट एक्स वाई है, सच दैट जहां की वाई इज डिविजिबल, वाई इज डिविजिबल, वाई इज डिविजिबल बाय क्या? एक्स। मतलब वाई में एक्स से भागा लग रहा है, वाई में एक्स से भागा लग रहा है। क्या इसका एलिमेंट आप बना सकते हैं? एलिमेंट बना सकते हैं सब लोग? पक्का? क्या रे छोटू, तुम लोग बना सकते हो एलिमेंट? अरे इधर देखो, इधर इधर इधर, इसका एलिमेंट बना सकती हो? है क्या बनेगा एलिमेंट? बता दो, खराब जाओ, बताओ। 1 1 और 2 2। पहले 1 का बताइए किसके किसके साथ बनेगा। देखिए यही अकबकाइए नहीं, एट रैंडम बनाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एट रैंडम नहीं बनाना। ये 1 2 3 4 5 6 है, यहां भी 1 2 3 4 5 6 है। अगर आर का एलिमेंट एक्स वाई है, जहां की वाई डिविजिबल है एक्स, मतलब अगर एक्स वाई मान ले, रिलेशन तो यहां पर ए टू ए डिफाइन, ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है, ए टू ए रिलेशन आर डिफाइन है ना? तो एक्चुअली इसको हम लोग अब वाई मानेंगे, इसको क्या? एक्स। तो यहां पर क्या अगर 1 1 से रिलेटेड है तो हाँ, इस 1 में 1 से भागा लग जाएगा। क्या इस 1 से 2 में भागा नहीं लगेगा? क्या ये 1 से 3 में भागा नहीं लगेगा? 1 से 4 में नहीं लगेगा? 1 का सबके साथ रिलेशन होगा। अगर यहां पर एलिमेंट बनाने की बात होगी तो यहां पर होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यस या नो?
होगी ना। बट ये सेकंड वाला वाई है ना जी, सेकंड वाला क्या है, ये प्रत्येक में इससे भागा लग रहा है ना 1 से। अब टू का कहा नहीं करेंगे, तो 1 में 2 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, होगा 2 का 2 के साथ होगा, सही बोला, 2 का 4 के साथ, और 2 का और किसी के साथ होगा, 3 का किसके साथ होगा, 3 का मात्र 6 के साथ होगा। हाँ, एगो 3 के साथ खुद होगा, 3 के साथ खुद होगा, और 3 का 4 का और किसी के साथ, 5 का 6 का, यही ना। और कोई दिक्कत, बैठ जाइए। रिलेशन का एलिमेंट बन गया। अब आप सोचिए, देख के बता दीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ऐसे भी कोई भी संख्या अपने आप से तो डिविजिबल होगी, है ना। तो रिलेशन के एलिमेंट में खुद एक यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6, रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 4 एलिमेंट आर का है, क्या 4 1 है, 1 3 है, 3 1 है, एक भी ऐसा मिल गया सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे भी सोच के बताओ, अगर y अगर x से डिविजिबल है तो कोई जरूरी है कि x y से डिविजिबल होगा? होगा। क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है, नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप देखिए, हमको कोई ऐसा पेयर निकाल दीजिए जहां की x रिलेटेड y से है और फर्दर y रिलेटेड z से है, बट x z से रिलेटेड नहीं है। एक आपको निकाल दीजिए वैसा। हाँ बोलिए, जिसको बोलना खड़ा होके या हाथ कीजिए, बोलिए, बताइए। 1 2 1 2 2 4, तो फिर 1 4 तो है ही, 1 2 है ना। चलिए 2 4 है, तो 2 2 कैंसिल हुआ, 1 4 है जो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आपसे क्या पूछा? आप हमारी सवाल को नहीं, हम बोले आप ऐसा बता दीजिए इसमें रिलेशन के एलिमेंट में जिसमें कि x रिलेटेड y से है, y रिलेटेड z से है, बट x z से रिलेटेड नहीं है। अगर एक भी ऐसा निकल गया ना तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या 3 3 3 6? अच्छा ये बताओ, 3 3 बोल रहा है, 3 6 बोल रहा है, मतलब ये x है, ये y है, ये z है, ये दोनों कैंसिल होगा, फिर 3 6 आएगा। ऐसा है ही नहीं, ऐसा कोई बता दो हमको। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी, बैठिए, समझ में आया? सिर्फ ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक। लास्ट में लिखेंगे द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? क्या सबको समझ में आ रही बातें? बाकी सॉल्यूशन छाप लेना, कहीं से भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, अगर एक को क्वेश्चन को हम बाई उस तरह से बनाएंगे तो कई गो क्वेश्चन लिख पाएंगे? 2 से 3 गो। उसको डिस्कशन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे छपाओ विद्या। मतलब हम बना रहे हैं, तू छाप रहा है, उससे तुमको मैथ नहीं आएगा। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, घर पे जाके बनाइए, थ्योरी को पढ़िए, रेगुलर देखिए। विद्यार्थी का जो लक्षण है उसको पालन कीजिए। पहला नंबर तो क्लास नहीं छोड़िए, थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल उस पर समझाते हैं। ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन, एक आधो क्वेश्चन हम लिख के आपको बताए ही हैं, आप उसको उस प्रकार से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथा में आते हैं। बताओ रिलेशन किसमें डिफाइन है? इंटीजर। इंटीजर सब लोग पहले समझता है, हमको भी बिलीव नहीं हो रहा है। इंटीजर मतलब इंटीजर का एलिमेंट कौन कौन होगा बताओ तो छोटो। इंटीजर का एलिमेंट 0 1 2 3 4, -2 होगा, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ऑल इंटीग्रल वैल्यू, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इंटीजर का मतलब ही होता है
यहां पर इंटीजर का मतलब ही होता है, यहां पर माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, यहां पर -5 -4 -3 -2 -1, ये 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या प्लस। यहां पर रिलेशन इसी सेट में डिफाइन है। क्लियर? एक बच्चे मैसेज किया, सर क्लास नहीं हो रहा है मैथमेटिक्स का। हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाएगा। अब रिलेशन क्या है उसको ध्यान दीजिए। रिलेशन क्या है भाई? आर क्या है? आर का एलिमेंट क्या है? एक्स वाई। चलिए बहुत बढ़िया है। आर का एलिमेंट है एक्स वाई सच दैट जहां की एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स वाई माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब एक्स माइनस वाई पूर्णांक, एक्स माइनस वाई। अब ये बताओ क्या इसका रिलेशन का एलिमेंट बनाना संभव है? पागल हो जाएगा तुम। जैसे इसके पहले भी हम रिलेशन का एलिमेंट बनाए, लगभग अच्छा बड़ा एलिमेंट बना। उस भी क्वेश्चन को जैसे आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बनाने का इसका तरीका क्या है। यहां पर रिलेशन का एलिमेंट बनाइएगा तो एक दो एलिमेंट नहीं बनेगा। सीधे कह रहा है कि आर का एलिमेंट एक्स वाई है जहां की एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब एक्स को वाई में घटाएंगे तो एक पूर्णांक आएगा। अरे भाई कोई भी पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक में घटा देंगे पूर्णांक आएगा। ये संभव है? ये अगर ये पहला नंबर तो इनफाइनाइट को एलिमेंट वही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सवाल ये उठता है। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। देखिए चलिए थोड़ा सा हम इसको करते फॉर रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए। फॉर किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। समझिएगा ध्यान से। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट ही लेते हैं। स्वतुल्य का रिलेशन कंडीशन क्या है कि x रिलेटेड होना चाहिए x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या a, मतलब अगर a में रिलेशन डिफाइन है तो हम लोग ऐसा करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लेट मान लेते हैं, मान लेते कि a, x बाई जेड भी मान सकते थे लेकिन इसलिए नहीं माने क्योंकि z खुद यहां इंटीजर को डिनोट कर देगा। ABC मान लेते हैं। हम लोग मान लेते कि a एलिमेंट है किसका? z का। a एलिमेंट z का मतलब a क्या है? पूर्णांक है। अब a के जगह पर ये 2 4 6 8 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। मैं जनरल मैंने एक माना कि a एलिमेंट है किसका? z का। z मतलब इंटीजर का। चूंकि a एलिमेंट z का है, चूंकि हम लोग अगर a माइनस a करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 खुद एक इंटीजर है। a माइनस a क्या आया? 0। a माइनस a 0 आया ना जी? a माइनस a 0 आया। a माइनस मतलब आधा बच्चा जानते क्या कंफ्यूज है। आज भी एगो बच्चा हमको फोन किया सर क्लास बंद है क्या? कल नहीं, क्लास तो बंद नहीं है। आपने तो मैसेज किया है ग्रुप में कि क्लास परीक्षा के कारण बंद है। कल बेवकूफ, पहले उसको बढ़िया से पढ़ लो। मैंने लिखा कि प्ले लिस्ट ओपन है, आप क्लास कंटिन्यू रखिए। आपके एग्जामिनेशन, कुछ बच्चे का कॉल आने लगा कि सर मैं एग्जाम देने आ गया, मैं क्लास, तो मैं प्ले लिस्ट ओपन। आज ही भर एग्जाम था, एग्जाम खत्म हो गया है। अब कल से प्ले लिस्ट आपका बंद हो जाएगा। अब अभी एगो मैसेज कर रहा है बच्चा कि सर क्लास कब खुलेगा? अरे बंद कब हुआ है भाई? मैं तो बस आपको सुविधा दिया कि आप एग्जाम देने अगर चले गए तो आपका प्ले लिस्ट यूट्यूब पर ओपन है, आप अपने क्लास को जारी रख सकते हैं। अभी थोड़ा बोले कि आपका क्लास बंद हो गया एग्जाम के चलते। जब यही सब बात नहीं समझ में आता है तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्या समझ में आएगा? जब इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है लोगों को तो बाकी तो ये रिलेशन फंक्शन तो दूर की बात हो गई। चलिए यहां पर देखिए ए एलिमेंट किसका मान है? जेड का। ए के जगह पर कोई भी इंटीजर है तो a माइनस ए कितना आएगा? 0। तो 0 जो खुद एक इंटीजर है कि नहीं? 0 इज एन क्या? इंटीजर। 0 इंटीजर है। इसका कहने का मतलब a रिलेटेड होगा किससे? a से।
ये तो यह ना रिलेशन बोल रहा है कि आर का एलिमेंट एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। मतलब ए रिलेटेड होगा किससे? आप यहां पर एक्स भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए रिलेटेड ए से होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या? जेड। आप कोई भी इंटीजर को अपने आप में घटा दीजिए, क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि खुद एक इंटीजर है। और यही तो खोज रहा है कि वैसे इंटीजर दूसरे इंटीजर से रिलेटेड है जिसका डिफरेंस खुद एक इंटीजर हो। तो किसी भी इंटीजर को अपने आप में घटाइएगा तो 0 आएगा। 0 एक खुद इंटीजर है ना, मतलब ए रिलेटेड ए से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या? जेड। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज क्या? रिफ्लेक्सिव का एक कंडीशन है, द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया, कोई दिक्कत है? या द गिवन रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट जेड। और बढ़िया से लिखना चाहते हैं आप, में यहां ए माना, कोई एक्स मान लेगा, कोई पी मान लेगा, कोई दिक्कत होगा? चलिए सिमेट्रिक के लिए अब हम लोग क्या करें, यहां लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कै गो मानते हैं? 2 गो। 2 गो मानेंगे तभी ना काम चलेगा। हम लोग यहां पर लेट मान लेते हैं कि ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहा है किससे? जेड से। जेड मतलब इंटीजर। अब अगर है ना, चूंकि हम लोग कहेंगे ए माइनस बी इज, ए बी बिलोंग्स करेगा जेड से, ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्या कोई दिक्कत है? ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा और बी माइनस, मतलब यहां पर ए रिलेटेड होगा किससे? बी से, है ना। अगर इफ ए रिलेटेड होगा, इसलिए अगर इफ ए रिलेटेड होगा किससे? बी से, तो देन यहां पर बी भी रिलेटेड होगा किससे? ए से। फॉर ऑल नहीं लिखेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे वेयर, जहां की ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे? जेड से। अगर क्या वो आएगा ही, कोई भी 2 पूर्णांक को घटाएंगे तो एक इंटीजर ना आएगा जी। ए माइनस बी इंटीजर आएगा तो बी माइनस ए इंटीजर नहीं आएगा, खाली प्लस माइनस का अंतर होगा, खुद एक इंटीजर होगा। तो ए रिलेटेड बी से होगा तो बी भी ए से रिलेटेड होगा। तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज क्या? ट्रांजिटिव के लिए कै गो लेंगे? 3 गो, ए बी सी। चूंकि ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड बी माइनस ए इज इंटीजर, तो देन ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। कोई दिक्कत है? खाली बातें तो बनाना है इसमें। समझ में आया बात? तो रिलेशन आपको सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे लिख रहा है। चलिए अब 5वां देखिए। 5वां में 5 क्वेश्चन है। 5वां में कितना क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन देखिए, कर रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन ऑफ ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब किसी विशेष समय पर किसी नगर के वासियों का समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर। यहां पर ए क्या है पहले ये समझिए, जिसमें रिलेशन डिफाइन है वो क्या है? किसी विशेष समय पर नगरवासियों का समुच्चय, किसी पार्टिकुलर टाइम पर। जैसे मान लो इस टाइम पर मुसल्लेपुर हाट के सभी निवासियों का समूह। इस मुसल्लेपुर हाट में बहुत सारे लोग हैं। नगर मतलब ये नहीं हुआ, तारा एक कौन सा सेट है? तो लिखा है ए क्या है? किसी विशेष समय पर, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, यही है ए। ये है क्या? किसी विशेष समय पर किसी पार्टिकुलर टाइम पर किसी नगर के, किसी टाउन के सभी सिटीजन या ह्यूमन बीइंग्स, जो कहिए नगरवासियों का क्या है? समुच्चय। इसका एलिमेंट कौन होगा? बहुत सारे, जो भी उस नगर के निवासी होंगे। जैसे मान लो कि मान ले ए बराबर, यहां पर मैं सेट ले लूं कि मुसल्लेपुर हाट के सभी निवासियों का समुच्चय। तो मुसल्लेपुर हाट में जितने भी लोग होंगे सबका ही समुच्चय। कोई दिक्कत है? बहुत सारे लोग होंगे, मेल फीमेल उसमें सब आ गए, यस या नो? इसमें बहुत सारे परिवार होंगे। अब एक नगर में तो बहुत सारे परिवार है ना जी, एक दो परिवार भी खुद एक छोटा छोटा सेट है। चलिए कोई बात। आर रिलेशन क्या है देखो,
आर कह रहा एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। कह रहा आर, यहां पर रिलेशन का जो एलिमेंट है वो एक्स वाई है, जहां की एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अब यहां पर भी एक दूगो एलिमेंट नहीं बनेगा, ए का जो बनाएगा, या आर का एक दूगो एलिमेंट बनेगा, बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर एक्स एलिमेंट ले लेते हैं किसका, ए का, यहां पर रिफ्लेक्सिव के लिए वैसे लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एलिमेंट किसका, ए का, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस होगा कि नहीं, यानी ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, सेम स्थान पे वर्क करेगा। अब दो को लीजिएगा सिमेट्रिक के लिए एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहा है तो वाई और एक्स भी सेम ही प्लेस पे वर्क करेगा, सेम ही स्थान पे कार्य करेगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। और एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करेगा, वाई और जेड करेगा तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पर ही वर्क करेगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। अगला अगर हम लोग इसी में बात करते हैं तो उसी प्रकार का है, करा एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब इन मुसल्लेपुर हाट नगर है, इसमें तो बहुत सारे मोहल्ले होंगे, मुसल्लेपुर हाट में बहुत सारे मोहल्ला है कि नहीं है, ये प्रोफेसर कॉलोनी हो गया, वो लोहार लाइन हो गया, उधर जाइए कुछ और हो गया मेरा कहना। तो अगर मान ले कोई एलिमेंट एक्स है तो एक्स और एक्स सेम ही मोहल्ला में रहेगा, अपने आप से रिलेटेड होगा। अगर एक्स और वाई सेम मोहल्ला में रह रहा तो वाई और एक्स भी सेम ही मोहल्ला में रहेगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। ये सब खाली कुछ क्वेश्चन दिया नहीं, बस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है। एक्स और वाई अगर सेम मोहल्ला में, वाई और जेड सेम मोहल्ला में, तो एक्स और जेड भी सेम ही मोहल्ला में रहेगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी, इक्विवेलेंस। अब एक्स और वाई करा एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब बताओ, मान ले कोई भी नगरवासी, यहां एक्स एलिमेंट लेते हैं ए का, तो कोई एक नगरवासी है, क्या कोई भी नगरवासी अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? मैं नगरवासी मुसल्लेपुर हाट का हूं, कहूं मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, ये संभव बात है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए दो बोलेंगे, मान लो हम, आइए एक नगरवासी ये है, अगर एक्स हम इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो ये हमसे 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा कि स्मॉलर हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। तो एक्स अगर रिलेटेड वाई से है, मान लो कोई ऐसा नगरवासी है, एगो मान लो हम एक नगरवासी कोई और है, उससे हम 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो हमारा रिलेशन उससे बनेगा। लेकिन क्या फर्दर उससे हमारा रिलेशन बनेगा? वो हमसे 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, वो तो स्मॉलर हो जाएगा। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी। और 3 गो लेंगे ट्रांजिटिव के लिए, एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तब तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। क्या ये ट्रांजिटिव कभी होगा? तो ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना कोई दिक्कत है? समझ रहे ना? बस खाली लैंग्वेज की बात दिया है, ये सब कुछ नहीं है। यहां पर देखिए कह रहा है एक्स और वाई, एक्स इज ए वाई ऑफ वाई। अब मान लो किसी लोकेलिटी में कोई है, अगर एक्स वाई का वाइफ है, तो पहला नंबर आप समझिए, रिलेशन यहां पे कह रहा है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो पहला नंबर कोई अपने आप का पत्नी नहीं हो सकता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी मानव जाति अपने आप का पत्नी नहीं हो सकता है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर एक्स वाई का पत्नी है तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा, पत्नी तो होगा नहीं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव की तो बातें नहीं है। अगर एक्स वाई की पत्नी है, एक्स अगर वाई की पत्नी है, डेट इज वाई क्या है, मेल है, तो मेल वो फर्दर वो किसी की पत्नी हो सकती है। बात को समझिए, जैसे अगर यहां पर एक्स वाई की पत्नी, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई मतलब एक्स फीमेल है और वाई क्या है, मेल है, तो ये मेल फर्दर किसी की पत्नी हो सकती है। तो वो तो केस ही नहीं बैठ रहा है ट्रांजिटिव का। क्या ट्रांजिटिव का केस बस बैठ रहा है? मतलब ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है कि एक्स अगर वाई से रिलेटेड हो और वाई जेड से, तब देखना कि एक्स जेड से रिलेटेड है ही नहीं। तो ट्रांजिटिव में अगर इसमें लिखना होगा तो आप यही लिखिएगा कि इफ एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, है ना, देन वाई कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनी पर्सन बिकॉज वाई इज मेल। वाई पुरुष है ना जी, वाई क्या है, पुरुष, वो फर्दर किसी की पत्नी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है।
अब यहां पर फादर की बात बोला, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, मतलब किसी लोकेलिटी में। हाँ, क्या कोई कंफ्यूजन क्रिएट? फिर आंसर भाई, आंसर आंसर क्यों करते हो? फिर पैसा पैसा वाला गाना गावे लगेंगे हम। वो कैटरीना कैफ का गाना ना है, पैसा पैसा करते हो पैसे पे तुम मरते हो, बोला वही बात है। मतलब इतना बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारी कोई अथी नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो वो पूछिए। आप लोग क्या करते हैं, सर्वा देखे में लगल रहते हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं है, आंसर पे विश्वास है। गलत गलत है। अगर मैं जो एक्सप्लेन किया हूं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बोलिए कि ट्रांजिटिव कहां से होगा भाई? सोचो ना, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई है, एक्स वाई का वाइफ है, मतलब एक्स यहां पर क्या है? एक्स यहां पर क्या है? फीमेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है? मेल है। तो मेल फर्दर किसी का वाइफ होगा रे पोका? ये तो दिमाग ने। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी बच्चा बोल रहा है क्या कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये कहां हो? ऐसा कोई जरूरी है? फिर एक ही बात देखिए, आप अभी भी गलत डायरेक्शन में है। अभी ना एक रिलेशन हमने दिखाया जी, जिसमें कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक अथी ट्रांजिटिव हुआ था, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ था। कौन सा था? एगो था ना अभी एक रिलेशन मैंने आपको दिखाया ना, जो कि वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आया था लेकिन सिमेट्रिक नहीं आया था। अभी रिलेशन नहीं था, डिविजिबल वाला, डिविजिबल वाला y इज डिविजिबल ऑफ x, वो रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव था लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। ये बच्चा का सवाल है कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? आप कंडीशन को देखिए, आप अपना दिमाग मत लगाइए। अपना दिमाग लगाइए तो गड़बड़ा जाएगा मामले। आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसका दिमाग लगाइए। अपने से जहां कॉमन सेंस लगाने लगे, बिहारी लोग कॉमन सेंस लगाने में बड़ा तेज होता है, अपना रूल रेगुलेशन को छोड़ देता है ना, ये ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, अपने मन में वो नियम बना लेता है, तो वैसे दोनों बात होगा भाई। चलिए यहां पर देखिए, रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो पहला नंबर कोई अपने आप का पिता नहीं हो सकता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, या तो डॉटर होगा या तो सन होगा, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है, मान लो वाई फादर है किसका? जेड का, तो एक्स जेड का ग्रैंड फादर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई का फादर, इस लोकेलिटी में एक्स वाई का फादर है, वाई फिर जेड का फादर है, हो सकता है ना? तो एक्स जेड का क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर, फादर नहीं होगा। ये रिलेशन क्या हुआ? ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव। ये दोनों रिलेशन, ये ई डी और ये भी, मतलब सी डी ई, सी डी ना जी, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ था, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। तो सी डी ई तीनों ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना, बाकी ये दोनों जो आपका था ए और बी, वो तीनों है। क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन, क्या डिस्कशन समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? आ रही है, आना ही चाहिए। तो पानी पिलाएंगे? कोई पानी लाइए तो, ठंडा है, ठंडा पानी लेके आओ, चलाने दो, गया है बेटा। हाँ, इस रिलेशन पे चर्चा करते थोड़ा, ध्यान दीजिए। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, यहां पर रिलेशन का नाम भी आर रखा है, और रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है वो भी क्या है? आर। आर मतलब यहां रेशनल नंबर है, सॉरी रियल नंबर, रेशनल नंबर नहीं। रेशनल नंबर को तो क्यू से करते, और इरेशनल नंबर को क्यू डैश से, है ना? तो कहता है दिखाइए कि रिलेशन आर जो है इन द सेट आर, यहां पर रिलेशन किस सेट में डिफाइन है? आर में। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पता है ना क्या? वास्तविक संख्या में रेशनल इरेशनल सभी आएंगे। प्रमेय और अप्रमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या करते हैं। अगर
नंबर सिस्टम में रियल बात किया जाए तो रियल नंबर सबसे ऊपर, उसी का सारा पार्ट है। रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल के पार्ट है इंटीजर, फ्रैक्शन, इंटीजर फिर 3 प्रकार के। अब आप सोचिए कि यहाँ रिलेशन जो डिफाइन है वो रियल नंबर के सेट में, किसमें है? रियल नंबर के। रिलेशन है क्या? अच्छा, इस रियल नंबर में तो रियल नंबर का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी होगा, √3 भी होगा, 0 भी होगा, -3/2 भी होगा, कुछ भी। क्लियर है ना? रिलेशन क्या है जरा उस पर ध्यान दीजिए। आर का एलिमेंट ए बी है, आर का एलिमेंट मतलब वैसा ए बी से रिलेटेड है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। तरह की दिखाइए, नादर रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक नोट ट्रांजिटिव, मतलब ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। आप ये बताइए, क्या कोई भी रियल नंबर अपने आप के स्क्वायर से, क्या कोई भी रियल नंबर या कहिए सभी रियल नंबर, क्या प्रत्येक रियल, कोई भी नहीं कहिए, प्रत्येक रियल नंबर अपने आप के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा? मैं जो पूछा वो जवाब दीजिए। कुछ कुछ कंडीशन में होगा। आप कहे रियल नंबर 1 ले लीजिए सर, 1 के स्क्वायर से क्या है? बराबर है। अब 2 ले लीजिए तो 2 के स्क्वायर से क्या है? सुनिए ना बात को, 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा है। तो क्या 2 से रिलेटेड नहीं होगा? 3 से नहीं होगा? लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ इंटीजर ले रहे हैं, रियल नंबर बोला तो हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या प्रत्येक रियल नंबर अपने आप के स्क्वायर से, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको गौर से दिमाग में ले जाइए और उस पर विचार कीजिए। क्या प्रत्येक रियल नंबर, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने आप के वर्ग से छोटा या बराबर होगी? अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने आप के वर्ग से छोटा या बराबर हो गई तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने आप से रिलेटेड भी हो जाएगी और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। क्या लेके देखिए ना, क्या कितने लोग समझ, मैं जो सवाल पूछा वो कितने लोग को समझ में आया? मैंने सवाल पूछा, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने आप के वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग, से छोटा या बराबर होगी? यस या नो? होगी? खड़ा हो जाइए, बताइए क्यों आपने बोला ऐसा, बताइए। हाँ, छोटा होगा। जैसे आपके मन में कुछ 1 2 को करके देखे होंगे, किसको किए? 2 को किए, 3 को किए। चलिए 1/2 को कीजिए, तो 1/2 को कीजिए, 1/2 का स्क्वायर, क्या ये छोटा है? क्या 1/2 वास्तविक संख्या नहीं है? मैं आपसे सवाल यही, देखिए दिमाग सोचिए, मैं जो बात बोलता हूं उसको पूरा एकदम दिमाग में ले जाइए, उस पर कंसंट्रेट कीजिए। आपने क्या किया? 2 लिया, 3 लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, निगेटिव पॉजिटिव सब ले लिया, लेकिन सब इंटीग्रल वैल्यू आपने ले रहा था। कभी आपने ये सोचा कि हम फ्रैक्शन क्यों ना लेंगे? क्या फ्रैक्शन वास्तविक संख्या नहीं है? आपने रूट लिया होगा ज्यादा, √3 भी देखा होगा, अच्छा √3 उसका स्क्वायर छोटे तो है, ठीक 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 ठीक, मामला फंस जाएगा। अगर यही रिलेशन इंटीजर में डिफाइन होता, किसमें? इंटीजर में, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। समझ रहे? मैथमेटिक्स कितना खूबसूरत चीज है, उसको खूबसूरती को देखिएगा तब मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। आप खाली देखिएगा ए लेस देन बी स्क्वायर, नो रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक ना बतेल खिलल, आया चेंज कर देगा। जरी सुन खाली क्या रिलेशन डिफाइन है, किसमें? आर के जगह पर जेड या एन नेचुरल नंबर, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता
प्रत्येक नेचुरल नंबर अपने आप के वर्ग से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। इंटीजर भी अपने आप के वर्ग से छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन फ्रैक्शन की बात आ जाएगी, हम तो दिए एग्जांपल, ये क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है? 1/2 का स्क्वायर भाई, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। क्या 1/2 1/4 से छोटा है? ये बात गलत हो गया ना जी। तो क्या रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? नहीं ना? कंफर्म हो गए? इसीलिए चीजों को सोचिए। अब नंबर सिस्टम का ही ज्ञान नहीं रहेगा, पता ना चलेगा रियल नंबर क्या है, तो हम इसमें कुछ कर पाएंगे? हम आपको क्या बोले, कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है, कोई भी रिलेशन जिस सेट में डिफाइंड है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से अगर रिलेटेड है, प्रत्येक एक भी अगर अपने आप से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव। हाँ, मैं कह सकता हूं यहां पर 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से है, -2 से है, √3 से है, बट 1/2 से नहीं होगा, 1/3 से नहीं होगा। कोई फ्रैक्शन लेके देख लीजिए। और अगर एक भी ऐसा मिल गया तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखिएगा? अगर लिखिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चूंकि 1/2 एलिमेंट है किसका? आर का। आर मतलब क्या? रियल नंबर। चूंकि 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिएगा। देखिए लिखने का भी कुछ मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लिखिएगा फॉर रिफ्लेक्सिव, मैं सिर्फ बताऊंगा, लिखना आपका काम है। चूंकि 1/2 एलिमेंट है किसका? आर। आर मतलब यहां रियल नंबर, आर मतलब रिलेशन नहीं समझ लीजिएगा, आर मतलब वास्तविक संख्या। यहां लिखेगा चूंकि 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, इसलिए 1/2 है ना नॉट रिलेटेड टू, या 1/2 नहीं एलिमेंट है किसका? आर का। एक भी दिखा दिए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। कोई दिक्कत? सिमेट्रिक के लिए आपको अब सोचिए, सिमेट्रिक का आप सोचिए, कहानी इसका खत्म हो गया। सिमेट्रिक का बोलिए। अच्छा, कोई 1/2 लिया, कोई 1/3 भी ले सकता था, कोई 2/3 भी ले लेता, अलग अलग कुछ ले सकता है क्या? सब एक बात लेगा? कोई बच्चा कहेगा सर आपने 1/2 ही क्यों चुना? अरे भाई तुम 1/3 चुन लो ना, 2/3 चुन लो ना, 1/9 चुन लो ना, क्या अलग अलग कर सकते हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। इसको बताइए आज सिमेट्रिक के लिए दो गो बात। सिमेट्रिक बोलिए, क्या ये सिमेट्रिक होगा? वैसा पेयर चुनिए आप रियल नंबर में। सिमेट्रिक के लिए दो गो होना चाहिए ना? सिमेट्रिक के लिए कितना होना चाहिए? दो गो। चुनिए आप, क्या ले हम? अरे कोई निगेटिव अगर ले लेते हैं, मान लिया जाए ऐसा करें ना, हम 1 और 2 ही ले लेते हैं। 1 और क्या? 2, और दो गो एलिमेंट लेना चाहिए ना। हम ले लिए सिमेट्रिक के लिए 1 और 2 एलिमेंट है किसका? आर का। चूंकि 1 जो है लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू है किसके? 2 के स्क्वायर के। बट 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या ये बात सही लिखे? बोलो सही है? अरे 1 2 के स्क्वायर से छोटा है ना? छोटा या बराबर होना चाहिए? छोटा है। लेकिन क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है? इसका मतलब 1 2 एलिमेंट किसका है? आर का। बट लेकिन 2 1 एलिमेंट आर का नहीं है। एक भी ऐसा दिखा दिए मतलब सिमेट्रिक नहीं। आप 1 3 ले लो, तो जरूर है 1 2 लेंगे। जो लीजिए ना, ये सबका स्किल अपना अपना अलग हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूं बात। ट्रांजिटिव का चुन लीजिए। ट्रांजिटिव के लिए कितना एलिमेंट होना चाहिए? आप 3 को रियल नंबर ऐसा चुनिए जिसमें पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के स्क्वायर से छोटा या बराबर हो जाए, दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के स्क्वायर से छोटा या बराबर हो जाए, बट पहला रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के स्क्वायर से छोटा और बराबर ना हो, क्योंकि नोट ट्रांजिटिव दिखाना है। अब सुनिए, 3 गो संख्या ऐसा आप चुनिए रियल नंबर।
देखिए करके पहले देख लीजिए, इसी 1 2 2 नहीं बोलिए, चुनिए। और मैं चाहूंगा सब लोग अलग अलग बनाइए। 3 गो आपको कंडीशन, मैं आपको कंडीशन भी दे देता हूं। 3 गो रियल नंबर आपको ऐसा चुनना है जिसमें x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, एंड मान लो x बाई जेड चुनना है, y लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर हो, बट x नॉट लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर हो। अब सोचो x बाई जेड के जगह पर क्या भरे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर जाए। अगर ऐसा हो गया ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और वही दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं हो। सोचिए x बाई जेड की जगह पर क्या ले। जल्दी बोलो। हो गया? चलिए एक बच्चा हो गया, और कोई? सब अपना अपना, कितने बच्चे चुन पाए हैं सर? देखिए मैं दिमाग को क्रिएटिव बनाता हूं, रटा हुआ बात नहीं है। रटा हुआ बात रखिएगा तो बात गड़बड़। हम भी, हमको भी यहां पर अगर मैं लूंगा तो हमको भी सोचना पड़ेगा, हमको भी रटा हुआ नहीं है। और मैथ के टीचर को कभी रटा हुआ बात होना ही नहीं चाहिए। क्या सभी लोग चुने? आपको मैं सब प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, आपको सिर्फ देखना है कि एक्स वाई जेड के जगह पर कौन सी संख्या ले जो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कितने लोग चुन पाए? 1 2 3 4 5 6। और गर्ल्स कैंडिडेट में कोई? क्या हो गया? बोलिए कितने लोग चुन पाए? चलिए पीछे भी एक हाथ। गर्ल्स कैंडिडेट में कोई चुन पाए हैं? चलिए कोई नहीं। आप बोलिए बाबू, खड़ा हो जाइए, बोल्ड आवाज में बोलिए। आ क्या क्या? 7 4 3। अच्छा 10 4 और 3। इन्होंने बोला 10 4 और 3। चलिए भाई मैं देखता हूं क्या 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है? बोलो ना। अच्छा एंड 4 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है? सही है। बट यहां पर 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। मुझे तो सही लग रहा है। ये जो पेयर बनाया है 10 4 3, क्या सही है? 10 4 के स्क्वायर से छोटा है ना भाई? 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये 4 3 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन ये 10 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। 3 का स्क्वायर नहीं होगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, बैठ जाइए। ये हुआ देखिए दिमाग क्रिएटिव, उन्होंने सोचा। चलिए तो एक पेयर आपका बन गया 10 4 3। और बोलो, और कोई दूसरा बच्चा अनदर? हाँ आप बताइए। अच्छा एक गर्ल्स को भी मौका देते, बताइए। 5 5 3। अच्छा और 2 5 3 एंड 2। हाँ मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर,
बट सही बात है, 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सही है ना? क्या आप लोग सहमत है? 5 3 देखिए, 5 3 के स्क्वायर से छोटा है, 3 2 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन क्या 5 2 के स्क्वायर से छोटा है? सब लोग अपना अपना अलग सोच सकते हैं। अच्छा, आपने क्या सोचा? √3 2 और तो क्या आया? नहीं, देखिए यही आप गड़बड़ किए। आपको दिखाना, चूंकि क्वेश्चन में ही तो बोला नहीं कि क्या है। जब आपको क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया कि दिखाइए कि ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें कि x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, y लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा, बट x नॉट लेस देन इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा। कुछ तो ऐसा होगा। हाँ, पीछे सबसे एक बच्चा बोल रहा था, बोलो सबसे पीछे। 10 6 3। अच्छा, 10 आपने लिया 6 के स्क्वायर से 6। हाँ ठीक है, 10 6 3 भी ले सकते। सब लोग अपना अपना अलग ले सकते हैं। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। आपको ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेगा? चूंकि मान लो कोई भी अगर ये जो ये बताया कौन 10 4 3 लिखता, चूंकि इस प्रकार से लिखता कि 10 4 और 3 एलिमेंट है किसका? आर का। क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, बट 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसलिए 10 रिलेटेड होगा किससे? 4 से। मतलब 10 और 4 एलिमेंट होगा किसका? आर का। 4 और 3 एलिमेंट होगा किसका? आर का। बट 10 और 3 एलिमेंट आर का नहीं है, जो कि होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, आप लोग और नहीं सोच पाए? सब लोग सोच लिए? इसमें सबका अलग अलग हो सकता है, बस इस कंडीशन को फुलफिल करनी। हाँ, जो आप, मैं क्या बोला आपको, पहले ही बोला। अच्छा, कोई सॉल्यूशन देखेगा तो एक को ना मिलेगा। अब होगा क्या? एक को मिलेगा, अब उसको दिमाग में लगेगा यही क्यों लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, उधर रटने वाली बात हो जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन लगी याद रखे हो, ये होगा, तो फिर दिमाग फिर उससे ब्रॉड होगा? आपको नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें चेक करने के लिए, दिखाने नहीं कर रहा, उसमें तो स्पष्ट दिखाने कह रहा था कि दिखाइए ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। यहां चेक करने के लिए बोल रहा। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 आर बराबर ए बी, जहां पर बी बराबर ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब चेक करना है, यही नहीं बोला क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर, चेक कीजिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में आर बराबर जो परिभाषित है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। चेक करना है। अब बताइए, यहां रिलेशन ए मान ले, इसको बोलो ना, नहीं कुछ दिया, सेट ए मान लिए, रिलेशन का एलिमेंट ए भी दिया है, बी बराबर ए प्लस 1, बी बराबर ए प्लस, इसका एलिमेंट बना सकता है तुम लोग। अच्छा, ए बी और का मान, ए और बी का मान तो 1 2 3 4 5 6 से होगा। अगर हम लोग ए का मान 1 रखते तो 1 और क्या आएगा? 2, 1 और 2 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 3 3 4 4 5 6 भी रख सकते हैं। नहीं जी, 7 आ जाएगा, फिर 7 एक एलिमेंट है ही नहीं। 7 6 7 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 एक एलिमेंट, ए और बी दोनों को एलिमेंट किसका होना चाहिए? एक का। जिस सेट में रिलेशन डिफाइन कर ले उसी का एलिमेंट होगा। बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव लग रहा है आपको? कहां से रिफ्लेक्सिव होगा? 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है, 3 3 से है। ऐसे भी कोई भी संख्या अपने आप से एक बड़ा हो सकती है। ये बुक क्या बोल रहा? बी एक से क्या एक ज्यादा है, तो क्या कोई भी संख्या अपने आप से एक बड़ा हो सकती है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्या सिमेट्रिक होगा? 1 2 एलिमेंट है, 2 1 नहीं है, तो आसान है देखना। ट्रांजिटिव होगा? नहीं है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है ही नहीं। ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना एलिमेंट जो बन जाता है उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने ना, क्या जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट बनता है उसमें ना सोचना पड़ता है। चलिए, सेम क्वेश्चन है यहां पर, ए लेस देन इक्वल टू बी है, वहां बी का स्क्वायर था, बी का
रिलेशन आर में ही डिफाइन है, सेम, बस रिलेशन चेंज है। यहां भी रिलेशन आर में डिफाइन है, आर बराबर ए बी, जहां ए लेस देन इक्वल टू, देखो यहां रिलेशन जो लिखा है आर जो है, आर ए लेस देन इक्वल टू कितना, अब बताओ कोई भी रियल नंबर यहां लेस देन इक्वल टू भी है, क्या कोई भी रियल नंबर अपने आप से छोटा या बराबर होगा? नहीं होगा, काइन होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर तो जरूर होगा। 1 1 के बराबर नहीं है, 2 2 के बराबर नहीं है, 3 3 के बराबर नहीं है, 1 by 2 के बराबर नहीं है, -3 के बराबर नहीं है, √3 के बराबर नहीं है। यहां पर बोला, ये स्क्वायर नहीं बोला है, ए लेस देन इक्वल टू बी। वैसे रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से रिलेटेड है जो या तो उससे छोटा या बराबर, तो कोई भी रियल नंबर अपने आप के बराबर तो जरूर होगा, दोनों कंडीशन, या तो छोटा या बराबर। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, या तो ए का मान बी से छोटा या ए बी के बराबर है, दोनों में से कोई कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो प्रत्येक रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या रिफ्लेक्सिव में कोई डाउट? क्या सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। सिमेट्रिक हो जाएगा? नहीं होगा। मान लो दो रियल नंबर 1 और 2 ले लेते हैं, 1 2 से छोटा है, तो क्या 2 1 से छोटा होगा? यहां पर सिमेट्रिक दिखाने के लिए दो को ले लीजिएगा, एक्स और वाई। सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप ऐसे लिखिए ना, एक्स वाई एलिमेंट है किसका? अगर मैं ये मान के चलूं कि एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से, तो देन वाई एक्स से छोटा नहीं होगा, वाई एक्स से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। या यूं कहिए कि वाई एक्स से छोटा नहीं है, मतलब एक्स रिलेटेड वाई है बट वाई रिलेटेड एक्स, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? 3 बोले ट्रांजिटिव के लिए कितना लेते हैं? एक्स वाई जेड, बोलो ना, ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई जेड ले। अब आप सोचिए, अगर इफ एक्स वाई से छोटा है और वाई किससे? जेड से, तो क्या एक्स जेड से छोटा नहीं होगा? एकदम होगा। 3 को रियल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा नहीं होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, बट सिमेट्रिक। समझ में आया थोड़ा? ये बोल रहा था कि जो सिमेट्रिक नहीं होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा क्या बात है भाई? शॉर्टकट ढूंढ रहा था। नहीं देखो भाई, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। शॉर्टकट चीजें उसी को समझ में आता है जो लॉन्ग कट किए हुए रहता है। ये जीवन में हमेशा जान लो, जब तक चीजों को गहराई तक नहीं फील करोगे ना, तो ऊपर ऊपर चीजें पता नहीं चलेगी। बात स्पष्ट है। शॉर्टकट करके या गेसेस क्वेश्चन करके तुम पास कर सकते हो, तुमको नॉलेज कभी नहीं होगा। अगर नॉलेज लाना चाहते हो तो अभी भी गहराई से तुमको पढ़ना पड़ेगा और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। मेहनत, देखिए, मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है। किसी भी चीजों में अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें जरूर आगे बढ़िएगा। और जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा ना, वो शॉर्टकट रास्ता खुद पे खुद आप क्रिएट कर लीजिएगा। और जब वो अपने से आप क्रिएट कीजिएगा ना, वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहेगा। जैसे कोई आदमी आपको कोई शॉर्टकट तरीका को क्रिएट करके दिया, वो चीज भूल सकते हो, लेकिन किसी कामों को तुमको डेली करने में परेशानी आ रही है, लेकिन डेली कर रहे हो, धीरे धीरे वो दिमाग में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक शॉर्टकट तैयार होगा। अच्छा ये इसे करते, और जो वो क्रिएशन तैयार होगा शॉर्टकट, उसको जीवन में तुम नहीं भूलोगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ये चीजों को समझो। और शुरू में ही कोई आपको सीधे मेहनत तुम उस पर नहीं किया, शॉर्टकट सीधे दे दिया, तो उसकी भूलने की चांसेस ज्यादा है। अच्छा ये बताओ ना, कोई काम हम लोग जीवन में, कोई काम जब पहली बार करते हैं तो काफी कठिन लगता है ना? दूसरी बार करते हैं थोड़ा सा लगता है ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। तीसरी बार करते हैं और आसान, चौथी बार धीरे धीरे तो दिमाग में आद हो जाता है, अच्छा ये ऐसे होगा। या कितना कठिन चीज है तो उसको मेरा माइंड वो सेटअप कर लेता है कि अच्छा इसको ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्या सही बात है ना? वो चीजों को अपनाओ, किसी के दिए हुए चीजों को शॉर्टकट मत अपनाओ। रिलेशन समझ गए? ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। और वही दिखाना भी था, दिखाइए कि ये रिफ्लेक्सिव है
ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब क्यू वाला आ गया। 2 नंबर जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर था ना वो। स्क्वायर वाला कौन था? 2 नंबर और ये 5 नंबर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? सिर्फ वहां पे स्क्वायर था, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहां लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। क्या कर लेंगे? इसको भी दिखाना है कि नहीं? अच्छा, इसको दिखाना नहीं, चेक करना है, तो चेक ही कर लीजिए भाई प्रत्येक रियल नंबर के लिए। क्या कोई भी रियल नंबर अपने आप के क्यू के छोटा होंगे? नहीं होंगे। फ्रैक्शन में ये काम नहीं करेगा। 1/2 ए लीजिए ना, 1/2 के क्यू से छोटा नहीं होगा। होगा 1/2 के क्यू से छोटा नहीं हो। बहुत सा को तो छोटा बड़ा भी नहीं पता चल रहा होगा। इनको छोटा बड़ा देखने आता है? ए टोपी वाला, तुमको आता देखने? तुम्ही को कर रहे आता देखने? खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ। 2/3 और 4/5 पे कौन बड़ा कौन छोटा है? 2/3 बड़ा है। कैसे जाना? एक भीनू ने देखे लाता इज बड़ा है जी। बोलो ये बड़ा है। क्या यार, तुम लोग 12th का स्टूडेंट हो, फ्रैक्शन को छोटा बड़ा देखने नहीं आ रहा है। शर्म करो। तुम लोग तो मैथमेटिक्स को तो इतना गत गिरा दिया है ना, मैथमेटिक्स के हर सब्जेक्ट का गत गिरल है तुम लोग के। ऐसा ही एप्सिलॉन नोट का वैल्यू नहीं याद होता है तुम लोग को। कल भी सर बोल रहे थे कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू अभी तक याद नहीं हुआ। इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो गया सर, करंट पर आ रहे हैं। क्या कीजिएगा? हम लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं आप लोगों के बारे में भाई, कि बच्चे की क्वालिटी कहां जा रही नहीं जा रही है। अभी भी बोलते बोलते रहे कि बहुत सारे लोग को ये पता चल रहा होगा। अब उसको हम कह रहे कि 1/2 के क्यू से छोटा है। कहेगा छोटा है? कैसे छोटा है भाई? 1/2 के क्यू 1/8 छोटा है? यही तो लग रहा है बड़ा है। ऐसे होगा काम? फिर का छोटा बड़ा देखने नहीं आता? कैसे देखते हैं? अच्छा बताइए आप। अच्छा डेसिमल में बदल के तो लंबा लिए भागे। और कोई तरीका? एक बच्चा बोल रहा है, चलो बताओ। चलो छोड़ो, उतना नहीं, हम बताते आज। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 4×12, 5×2 10, जो बड़ा आया वो बड़ा हो गया। पॉजिटिव में भिन्न का अगर छोटा बड़ा देखना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। 4×12, 5×2 10, ये बड़ा आएगा। डेसिमल में बदलने लगेगा तो टाइम लग जाएगा। कोई भी नहीं, कुछ लिख दे, ये 2/7 लिख दे, 14/15 लिख दे। 15×2 30, 14×7 तो बहुत हो जाएगा ना, यही बड़ा हो गया। 14×7 कितना होता है? 98। तुम लोग को टेबल याद है? 14×7 98 न होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा हम रुक गए तो तुमको लगा कि सर को नहीं याद है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मिनिमम 30 तक पहाड़ा याद रखिए जरूर। 30 तक। हमारे एक सर थे मैथमेटिक्स का, जब भी कैलकुलेशन की बात होती है तो मैं उनको जरूर एक बार याद करता हूँ। हाई स्कूल के टीचर थे और मतलब इतना कैलकुलेशन उनका फास्ट था। मैथ में नो डाउट एक अच्छे स्टूडेंट थे अपने क्लास में। तो सर से बोलते, ये सर आप इतना कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते थे? जैसे उनको अगर मान लिया जाए 138 और 24 है ना गुना करना, तो लिख के गुना नहीं कर रहे उनको। मतलब मानिए कि 24 तो छोड़ दीजिए, अगर मान लिया 43 है और इसको मल्टीप्लाई करना होता था, तो उनको मतलब ये नहीं 3 8, वो 43×8, मतलब उनको 100 तक टेबल याद था। हम लोग को तो 30 तक याद रखना मतलब भारी लगता है ना। वो 2 अंक का एक के बार लपेट लेते थे। 43 80 इतना, एक दो को बचता था, फिर एकदम गजब कैलकुलेशन था उनका। पुराने लोग का बात ही अलग था जी। ये तो ये नया पीढ़ी वाला वंजा वंजा करते रहता, टूजा ओकरे में कहानी खत्म हो जाती है ना जी।
खैर छोड़िए, भिन्न का छोटा बड़ा देखना आ गया ना। कोई भी दो भिन्न का रहे सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए, और निगेटिव में है तो मान लिया जाए तो ऐसे भी कोई भी कितनों बड़ी संख्या अगर निगेटिव लग गया तो जीरो से भी छोटा है। ठीक है, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि कोई भी भिन्न का छोटा बड़ा देखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, जिधर साइड बड़ा आ जाए वो बड़ा है। तीन गो में तो दो दो को करके देखेगा जी, मैं कहेगा ये तीनों में कौन, तो पहले ये दोनों में कौन बड़ा है वो निकालो, कर बाद उससे जो बड़ा निकला इसका कंपेरिजन इससे करो। ये सब तो मतलब कंपिटिटिव जनरल कंपिटिटिव बहुत क्वेश्चन, मान ले कोई दे देगा 1/2 3/4 7/5 या 5/7 में कौन बड़ा है, मान ले एक बात है, ये आरोही क्रम में इसको सजाइए, तो पहले इसको देखिए 4 और 6 ये बड़ा निकला, अरे 4 6 ये बड़ा निकला, अब इससे कंपेरिजन करो, ये 7 21 5 का 20 ये सबसे बड़ा निकला, तो सबसे बड़ा ये निकला 3/4। अब इस दोनों में कंपेरिजन कर लो 7 और 10 कौन बड़ा निकला, 5/7, और सबसे छोटा कौन, दो दो करके करोगे कि मतलब एक ही बार करोगे। हाँ इस क्वेश्चन में देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, तो रियल नंबर के सेट में डिफाइन है रिलेशन, रियल नंबर के सेट में, तो कोई भी रियल नंबर या क्या प्रत्येक रियल नंबर अपने आप के क्यू मतलब घन से छोटा होगा नहीं होगा। फ्रैक्शन हम लोग 1/2 1/3 ले लीजिए, करके देख लीजिए, जब स्क्वायर नहीं होगा तो होगा नहीं होगा। उसी तरह से सिमेट्रिक में आप चर्चा कर लीजिए, मान ले 1 3 ले लिए, 1 3 के क्यू से छोटा है, बट 3 1 के क्यू से छोटा है नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 3 को एलिमेंट चुन लीजिएगा, चुन लेंगे, एगो चुन के बताइए 3 को एलिमेंट, 3 को एलिमेंट चुन के बताइए जहां की x लेस देन इक्वल टू y क्यू हो एंड y लेस देन इक्वल टू z क्यू हो, बट x नॉट लेस देन इक्वल टू z क्यू। बताइए x y z क्या ले, कोई बता दे, एनीबॉडी, जल्दी सोचिए, एक्स वाई जेड ऐसा क्या रियल नंबर ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। कंडीशन यही है कि x लेस देन इक्वल टू वाई क्यू होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू जेड क्यू होना चाहिए, और x बट x नॉट लेस देन, हाँ बताओ छोटू, 10 3 2, ये बच्चा बोल रहा 10 3 2, 10 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यू, एंड देखते भाई 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, बट सही बोल रहा है लगता है 10 नोट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, क्या सही है, पहले बोलिए इसका सही है, सब लोग सहमत है, 10 3 के क्यू से छोटा है ना, 3 3 होती है 27, 3 8 के क्यू से छोटा है, बट 10 2 के क्यू से छोटा, 2 का क्यू तो 8 ही रह जाएगा, बहुत बढ़िया। 7 क्या बोल रहा था, 7 4 1, चलिए एक बच्चा बोल रहा 7 4 1, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए यही ना होता है, आपको अपने से सोच के 7 4 1 4 का क्यू एंड 4 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू, बट 7 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू, क्या सही लग रहा है ना, 3 2 1 3 2 1 हो रहा है, 3 2 के क्यू से छोटा, तो 1 के क्यू से छोटा होगा, 3 2 1 होगा जी, नहीं होगा। चलिए सब लोग ले लेंगे ना, क्या करना समझ में आ गई बातें, 3 वैसा रियल नंबर खोजना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे।
तो रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। क्लियर है? चलिए 5 तक चर्चा किए हैं। छठा तो बहुत आसान होगा, एक क्लास और मैं दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। आप लोग बनाओगे ना घर पे, जो बच गया क्वेश्चन और बना लेना, बाकी फिर एक क्लास डिस्कशन और देंगे और उसके बाद फिर फंक्शन चालू करेंगे।